आज हम लोग बात करने जा रहे हैं ऑटो एंसिलरी स्टॉक्स के बारे में जो बहुत ही अच्छा परफॉर्म कर रहा है एंड विल टॉक इन मच मोर एट अ डिटेल एंड इंडिपेंडेंस डे आ रहा है तो हैप्पी इंडिपेंडेंस डे इन एडवांस एंड समथिंग स्पेशल सम बिग डिस्काउंट इज कमिंग फॉर यू ऑल गाइस सो जस्ट वेट टिल द एंड ओके। आने से पहले स्टैंडर्ड डिस्क्लेमर जो मैं हमेशा देता हूँ वो है कि यहाँ जो भी बात हो रही सिर्फ आपके नॉलेज के लिए कोई रिकमेंडेशन नहीं है। हम जो रिकमेंडेशन देते हैं वो हमारे स्मॉल केस में देते हैं। आप चाहो तो आप जाके देख सकते हो नो CA Tapan.smallcase.com और नो ये देखिए आप नो काफी अच्छा रिटर्न भी दिया है। 500 प्लस GST स्टार्ट होता है लेकिन इंडिपेंडेंस डे तो एक स्पेशल ऑफर है, आप क्लिक करके देखिएगा बहुत अच्छा डिस्काउंट है उसमें। ओके तो चलिए कमिंग बैक कि ऑटो एंसिलरी में इलेक्ट्रॉनिक्स एंड प्रीमियमाइजेशन के बारे में बात करेंगे। जहां ऑटो एंसिलरी में आप बात करें तो हम लोग बात करेंगे उनो मिंडा, बॉश और प्रीकोल के बारे में। आप लोगों में से किसके किसके पास ये स्टॉक है तो कमेंट बॉक्स में डालिए। उनो मिंडा, बॉश, प्रीकोल और ये तीनों स्टॉक्स बहुत अच्छा चल रहे हैं, बहुत ही अच्छा चल रहे हैं और यहाँ से भी क्या उम्मीद है वो हम लोग डिटेल में बात करें क्या करना है इन सब स्टॉक्स में। तो जैसे हम लोग उनो मिंडा की बात करें तो वो डाइवर्सिफाइड ऑटो सिस्टम है, ठीक है। और नो कहीं ना कहीं वो बेसिकली उनका जो स्पेयर पार्ट्स जो मैन्युफैक्चरिंग है उससे काफी उनको ग्रोथ भी मिला है। सिंपल है, व्हीकल अगर ग्रोथ होते हैं, व्हीकल का नो कहता है ना कि वॉल्यूम ग्रोथ है तो उनको डायरेक्ट ग्रोथ होता है, तो वो बेसिकली मैन्युफैक्चर करते हैं स्विचेस, लाइटिंग, एलॉयस में ज्यादा है। बॉश लिमिटेड उनका भी एक स्पेसिफिक ऑटो टेक्नोलॉजी लीडर है और कहीं ना फ्यूल सिस्टम, सेंसर्स और इलेक्ट्रॉनिक्स में काफी आगे है। और जो प्रीकॉल है वो ड्राइवर इंफॉर्मेशन स्पेशलिस्ट है, वो डिजिटल कॉकपिट कहते हैं ना ग्रोथ उसमें ज्यादा है। क्लस्टर, सेंसर्स, टेलीमेटिक्स वो सब प्रोड्यूस करते हैं। ऑफ कोर्स बहुत सारे स्पेयर पार्ट्स होते हैं, अलग अलग कंपनी अलग अलग नो मैन्युफैक्चर करती है, लेकिन उनका किसके साथ कॉन्ट्रैक्ट होता है, कौन सी बड़ी कंपनीज के साथ कॉन्ट्रैक्ट होता है वो जरूर आपको पता होना चाहिए क्योंकि वहीं से ग्रोथ होता है। तो स्ट्रेंथ अगर आप देखें तो नो कहीं ना कहीं उनो मिंडा की स्ट्रेंथ काफी बड़ी है यानी डाइवर्सिफाइड है। जबकि बॉश का है ना उनकी टेक्नोलॉजी बहुत ही अच्छी है, बहुत सारे OEM के साथ वो डायरेक्टली रिलेशनशिप में है। और प्रीकोल है ना वो इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर लीडर है। तो ये अगर हम लोग उनो मिंडा देखें तो वो टू व्हीलर पैसेंजर व्हीकल में ज्यादा है, जबकि बॉश है ना पैसेंजर व्हीकल, कमर्शियल व्हीकल में ज्यादा है बेसिकली सप्लाई करते हैं। और जो प्रीकॉल है वो टू व्हीलर और कमर्शियल व्हीकल में ज्यादा सप्लाई करते हैं। तो कहता हूँ ना जैसे अलग अलग प्ले है लेकिन ये तीनों तीनों कंपनी काफी प्रीमियम प्रोडक्ट दे रही है एंड दैट इज व्हाट यू हैव टू कीप इन माइंड, क्योंकि जब आप प्रीमियम प्रोडक्ट देते हैं तो आपका मार्जिन भी अच्छा होता है। और ये तीनों कंपनी का वही है कि मार्जिन कंपेरेटिवली फिर अच्छा होता है और सेल्स भी काफी हद तक स्टेबल रहता है। अगर ग्रोथ देखें तो ये ऑलमोस्ट काफी हद तक डबल डिजिट या सिंगल डिजिट ग्रोथ में रहते हैं एंड इस बार वह क्वार्टरली प्रॉफिटेबिलिटी भी इन लोगों का काफी अच्छा है। ओके आई जस्ट शो यू इन द बेटर है, मैं आपको यहाँ दिखाऊं तो आपको पता चलेगा स्क्रीनर में। और तीनों कंपनी ने अगर 1 मिनट आई जस्ट शो इट टू यू। ये देखिए अगर हम लोग बात करें उनो मिंडा, उनो मिंडा देखिए अभी अपने टॉप से, ठीक है, सिर्फ 10% डाउन है। ओके 10% डाउन है। देन प्रीकॉल, बॉश की बात करें बॉश तो ऑलमोस्ट ऑल टाइम हाई पे है, प्रीकॉल वो भी ऑलमोस्ट ऑल टाइम हाई पे है। देखो ये स्टॉक कितने जबरदस्त चले, 3 साल का भी मैं अगर रिटर्न देखूं, ओके 36% बॉश ने दिया है, उनो मिंडा ने 27% का रिटर्न दिया है और अगर हम लोग प्रीकॉल की बात करें तो 40% का। और मैं सच बोलता हूँ ये बहुत ही अच्छे भागे एंड कहीं ना कहीं ऑटो एंसिलरी का ग्रोथ इस बार बहुत ही अच्छा रहा है। ऐसा नहीं कि ये 3 कंपनी की बात करूं, ओवरऑल सभी ऑटो एंसिलरी में ग्रोथ देखिए। हमारे भी पोर्टफोलियोज में बहुत सारे पोर्टफोलियोज में ऑटो एंसिलरी के काफी स्टॉक्स है और सभी ने बहुत ही अच्छा परफॉर्म किया है। अगेन डिस्क्लेमर, खुद के रिसर्च करके इन्वेस्ट करना है, लेकिन यस और क्या होता है कि इन लोगों का एक्सपोर्ट भी बहुत ही अच्छा हो रहा है। अगर आप देखो तो नो लेटिन अमेरिका हो या यूरोप हो और बाहर की जगह पे बहुत ही अच्छा एक्सपोर्ट भी हो रहा है। सो दैट्स अ गुड थिंग हैपनिंग विथ ऑल दिस कहते हैं ना ऑटो एंसिलरी कंपनीज। अगर हम लोग थोड़े और रेशियोज देखें तो टॉकिंग अबाउट लाइक ROE, ROC एंड ऑल दैट,
इफ यू सी हियर, चलो पी की बात कर लेते हैं पहले। तो देखिए महंगे तो है, उसमें कोई डाउट नहीं है। अगर आप बॉश की बात करें तो 57 का पी है, एवरेज 29 का, इसका भी 58 का पी है, और प्रीकॉल का 35, इसका थोड़ा कम है। लेकिन बॉश और उनोमिंडा भी ओवर द टाइम नो स्टेबल रिटर्न दिया है, काफी स्टेबल रिटर्न दिया है। आरओई एंड ऑल दैट की भी बात करें तो नो ठीक ठाक है, ठीक है इसमें। लेकिन प्रीकॉल का बहुत अच्छा है, आप देखो 21 का आरओई है, आरओसी 24 का है, ओके। और इसका बॉश का 21 का है, और उनोमिंडा का 19 है। यानी अच्छा खासा आरओई आरओसी है। आरओसी यानी रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड, आप जितना इन्वेस्टमेंट करते हैं उसके सामने कितना आपको रिटर्न मिलता है, तो वो क्लियर कट यहाँ आपको दिख रहा है, ठीक है। अगर हम लोग दूसरा देखें तो सेल्स ग्रोथ एंड ऑल दैट देखें तो ओवर द टाइम इनका ग्रोथ देखिए, 3 साल का देखते तो आपको ज्यादा पता चलेगा। जैसे 10% से ग्रो हुआ है, और यहाँ 13। देखो ये देखेंगे ना तो इसमें उनोमिंडा का अच्छा है और प्रीकॉल का अच्छा है, जबकि बॉश का इतना नहीं है। तो बॉश का ना री रेटिंग बहुत हुआ है, अच्छा खासा री रेटिंग हुआ है, एंड दैट इज व्हाट इज हेल्पिंग बॉश करंटली। क्योंकि क्या होता है कि नो, क्योंकि उसकी जो टेक्नोलॉजी है ना बहुत ही कह सकते हैं कि अलग ही है, यानी कोई इजीली उसको कॉम्पीट नहीं कर पा रहा है बॉश को। और वो टेक्नोलॉजी के वजह से ना उसको ज्यादा प्रीमियम मिला है। सी, जितना आपका स्पेशलाइजेशन ज्यादा होगा वैसे आपका कहते हैं ना कि आपको प्रीमियम ज्यादा मिलेगा। अगर मार्केट कैप भी मैं अगर तीनों का देखूं, जस्ट टू शो यू हियर, मार्केट कैप बॉश का देखो 1,36,000 करोड़, उनो मिंडा का 71,000, प्रीकॉल छोटा है 95,000। बॉश का देखो कितना बड़ा है, यानी 1,36,000, यानी अच्छा खासा बड़ा कह सकते हैं कि आप लार्ज कैप है वो, करेक्ट। सो दैट शोज के ऑलरेडी प्रीमियम से चले, लेकिन हाँ रिटर्न भी दे रहा है, उसमें कोई डाउट नहीं। इसमें बस एक चीज आपको देखना है कि भाई इनका वर्किंग कैपिटल में इशू नहीं आ रहा है, तो वो जस्ट टू शो यू हियर, जस्ट टू शो यू, एक बार हम लोग है ना ये नेट प्रॉफिट मार्जिन देखते। देखो मैं आपको बोल रहा था ना कि बॉश के पास टेक्नोलॉजी है, इसलिए आप देखो इसका नेट प्रॉफिट मार्जिन देखो कितना है, 12 है, ग्रॉस प्रॉफिट 33, ऑपरेटिंग वही 13 है, ठीक है। जबकि उनो मिंडा का देखो नेट प्रॉफिट मार्जिन 5.68 है, प्रीकॉल का 6 है। ये प्रीमियम प्राइस चार्ज करते हैं, इसलिए इनका नेट प्रॉफिट मार्जिन ज्यादा रहता है, और ऑफ कोर्स आपका ऑपरेटिंग मार्जिन और वो ऑन अ हायर साइड रहेगा, जबकि आपका उनो मिंडा और प्रीकॉल का थोड़ा कम है। सो स्पेशलाइजेशन प्लेज अ बिग रोल। प्लस आपको कोई इजीली कहते हैं ना कि कॉपी नहीं कर पाए, वो खास देखना होता है। अब जब भी ऑटो एंसिलरी कंपनी की बात करोगे, ऑटो एंसिलरी गाइस 100 से ज्यादा कंपनीज है, बहुत सारी कंपनीज है। तो ऑटो एंसिलरी में तो ये कंपटीशन बहुत ही रहेगी, तो यहाँ आपका स्पेशलाइजेशन होना चाहिए। प्लस आपके जो भी कहते हैं ना किसको ओईएम को सप्लाई करते हो, यानी मारुति को करते हो, एमएनएम को करते हो, और उन सब को, क्योंकि उसमें से एक भी अगर प्लेयर चला गया तो फिर इनको प्रॉब्लम हो जाती है। वर्किंग कैपिटल्स देखे तो आप देखो 67 है, अगर उनो मिंडा का देखो तो कितना कम है, सिर्फ 11 दिन का है, और प्रीकॉल का 86। यानी उनो मिंडा और प्रीकॉल बहुत ही अच्छे है वर्किंग कैपिटल, यानी उनका तो देखो कम हुआ है, इसका 10 से 8 है, इसका तो नेगेटिव है भाई साहब। नाउ दैट्स अ वेरी गुड थिंग, यानी आपका कैश काफी हद तक जल्दी रोटेट हो रहा है, कैश काफी हद तक जल्दी रोटेट रहा है। सो दिस इज अ गुड थिंग। अगर लेकिन एक ही चीज है, द प्रॉब्लम विच यू विल ऑलवेज फाइंड कि दिस ऑल दिस कंपनीज, ऑल दिस 3 कंपनी आर नॉट चीप, ओके। तो सस्ती तो है नहीं, उसमें कोई डाउट नहीं है। और यहाँ से भी आपको कुछ पॉइंट जो आपको ध्यान में रखने हैं, जैसे फॉर एग्जांपल हम लोग बात करते हैं उनो मिंडा की, तो उनो मिंडा में कहीं ना कहीं अगर क्या वो ईवी सिस्टम में स्केल कर पा रहा है, दैट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। और क्योंकि वो एलॉय व्हील एक्सपेंशन में भी जा रहा है, तो वहां भी किस तरह से एक्सपेंशन होता है, और लाइटनिंग का भी एक्सपेंशन कर रहा है। सो ये जो नए खुद के जो ऑलरेडी प्रोडक्ट्स है उसमें भी डेवलपमेंट चल रहा है, तो इन सब में किस तरह से ग्रोथ आ रही है वो बहुत ही इंपॉर्टेंट है। लेकिन फेयर टू से उनो मिंडा ओवर द इयर्स इज बीन डूइंग वेरी वेल। बॉश का क्या है कि बॉश का जो इलेक्ट्रॉनिक कंटेंट है, क्या वो ऊपर जा रहा है कि नहीं जा रहा है, और प्लस क्योंकि वो प्रीमियम व्हीकल को दे रहा है, यानी बड़ी बड़ी जैसे बीएमडब्ल्यू हो या
वॉल्क्सवैगन हो या ऐसे सब प्रीमियम कार्स होती है, तो वहां के कॉन्ट्रैक्ट कितने बढ़ते हैं वो आपको थोड़ा ध्यान में देना पड़ेगा। प्रीकॉल का क्या है कि उनका ईवी प्लेटफॉर्म भी बहुत कुछ डिपेंडेंट है, प्लस वो है ना काफी सारे एक्विजिशन करने जा रहे हैं, लेकिन छोटी कंपनी है, तो छोटी कंपनी अभी देखना पड़ेगा कि स्केल कैसे होगी। अभी वो बहुत ही भागा है, अच्छा खासा भागा है, और क्वार्टरली रिजल्ट भी बहुत ही अच्छा है। तो कंपटीशन तो इन सबका है एक दूसरे के साथ, लेकिन इतना बड़ा मार्केट है कि कोई दिक्कत नहीं आती है। एंड आपको एक समय पे तो ऐसा लगेगा कि ये सभी ऑटो एंसिलरी कंपनी एक जैसी है, बट थोड़ा थोड़े चेंजेस होते हैं, थोड़े थोड़े इनके ना कहते हैं ना किस कैटेगरी में वो कैटर करते हैं वो भी थोड़े डिफरेंट होते हैं। प्लस प्रीमियम लेवल, किसी में आप प्रीमियम प्राइस चार्ज कर सकते हो, किसी में मास प्रोडक्शन होता है, तो वो भी होता है, जैसे लाइटनिंग एंड ऑल दैट, तो उसमें मास प्रोडक्शन होता है। लेकिन आप बीएमडब्ल्यू की लाइट बनाते हो या मर्सिडीज की लाइटिंग करते हो, तो उसमें फिर आपकी एक्सपर्टाइज होती है। तो बहुत सारी चीजें हैं जो नो कहते हैं ऑटो एनसाई टू ऑटो एनसाई फर्क पड़ती है, लेकिन यस ये तीनों कंपनियां अच्छी है, एंड नो दे हैव बीन डूइंग गुड। अभी इसमें से रैंकिंग कौन सी है 1 2 3 अगर आप मुझे पूछो तो देखो मेरे को प्रीकॉल अभी छोटी कंपनी है, तो अगर ग्रोथ ओरिएंटेड जा रहे होता आई थिंक प्रीकॉल इज द वन यू कैन थिंक अबाउट इट। आई थिंक स्टेबल में उनो मिंडा है, उनो मिंडा स्टेबल है, यानी आपको ज्यादा टेंशन नहीं लेना है कि हाँ, चलो एक जगह डाल दिया, दे में गिव यू गुड रिटर्न, बट थोड़ा वैल्यूएशन थोड़ा ज्यादा है, प्रीकोल का थोड़ा कम है, तो इनो मिंडा का ज्यादा है, तो वो ध्यान रखिएगा। एंड थर्ड बॉश, बॉश यार मुझे महंगा लगता है लेकिन अच्छा कर रहा है, तो वो अगर नीचे आता है तो आप देख सकते हो। तो फर्स्ट ग्रोथ ओरिएंटेड प्रीकॉल रहेगा, सेकंड उनो मिंडा एंड थर्ड बॉश रहेगा।